तो आइए दोस्तों हम कंसेप्ट समझते हैं। पहला दे रखा है प्रत्येक 7वें दिन सेम डेज रिपीट होता है, यानी प्रत्येक 7वें दिन क्या होता है, सेम डेज रिपीट होता है। यदि हम कहते हैं कि आज सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आज सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद भी सोमवार ही होगा। नेक्स्ट है प्रत्येक जनरल ईयर में यानी सामान्य वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। तो प्रत्येक जनरल ईयर में क्या होता है, एक दिन बढ़ता है। जनरल ईयर क्या होता है, वैसे वर्ष जो क्या हो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो, वह क्या होता है, जनरल ईयर होता है। अब प्रत्येक लीप ईयर में क्या होता है, 2 दिन बढ़ जाता है, यानी प्रत्येक लीप ईयर में क्या होता है, 2 दिन बढ़ जाता है। वैसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो वह क्या होता है, लीप वर्ष कहलाता है दोस्तों। तो 4 से जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वह क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। और सेंचुरी वर्ष क्या होता है, यानी सेंचुरी लीप ईयर्स क्या होता है, वैसे वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो, तो उसे क्या कहते हैं, सेंचुरी लीप वर्ष कहते हैं। जैसे में 1600, 2000 ईस्वी हो गया, 1200 ईस्वी हो गया, है ना, ये सब क्या हो गया, सेंचुरी वर्ष हो गया जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है ऑड डे क्या होता है दोस्तों। तो ऑड डे क्या होता है, जब किसी दिए गए दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करते हैं तो जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं, हम ऑड डे कहते हैं। अगर कोई भी दिन की संख्या है, अगर हम दिनों की संख्या को जोड़कर अगर उसे हम 7 से डिवाइड करते हैं तो वह क्या कहलाता है, हमारा ऑड डे कहलाता है। और हमारा प्रथम जो है ना, फर्स्ट जो सेंचुरी लीप ईयर है वह क्या होता है, 400 होता है, यानी फर्स्ट सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है, हमारा 400 होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग सेंचुरी ईयर कोड के बारे में जानते हैं। तो 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, अगर हमें 1600 से लेकर 2300 तक के बीच में हमें अगर लेना है तो हम कोड क्या यूज करेंगे, यही कोड यूज करेंगे। इससे अलग कभी नहीं पूछता है, ना पूछेगा दोस्तों। तो हम लोग अगर 1600 यूज करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग कोड इसका 6 लेंगे। अगर 1601 भी कहेगा, 1602, 1603, 1699 तक कहेगा, फिर भी हम लोग कोड क्या यूज करेंगे, 6 ही यूज करेंगे। अगर हमें कहेगा 2001, 2002, 2000 भी कहेगा, यानी 2000, 2001, 2002, 2003, यानी 2019, 2099 तक कहेगा, फिर भी हम लोग इसका कोड क्या यूज करेंगे, 6 ही यूज करेंगे। 1700 कहेगा, 1701, 1702, 1703, 1799 तक कहेगा, फिर भी हम लोग कोड 4 ही यूज करेंगे। अगर कहेगा 2101, 2102, 2103, यानी 2199 तक कहेगा, फिर भी हम इसका कोड 4 ही यूज करेंगे। इस तरह भी इसमें यूज करेंगे। अगर हमें इसमें कहेगा 1900, 1901, 1902, 1903, 1999 तक कहेगा तो हम इसका कोड 0 ही यूज करेंगे। अगर कहेगा 2300 में तो 2300 में यूज करेंगे, तो 2300 का कोड लेंगे तो 2300 का कोड भी हमारा 0 ही होगा, यानी 2301, 2302, 2303, यानी 2399 तक का हमारा कोड क्या होगा दोस्तों, 0 ही होगा। तो हम लोग कोड क्या यूज करेंगे, 1600 का भी 6 ही यूज करेंगे, 2000 का भी 6 यूज करेंगे। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 6 का पहरा क्या कर रहा है, घट रहा है यहाँ पे, 6, 4, 2, 0, यानी कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इस तरह से लिख देंगे। और हम यहाँ पर लिख देंगे 6, 4, 2, 0, यानी कि यह घटते क्रम में जा रहा है। अब हम लोग मंथ कोड के बारे में देखते हैं, मंथ कोड को समझते हैं। तो यहाँ जनवरी, फरवरी, यानी जनवरी से लेकर अगर दिसंबर तक देखते हैं दोस्तों, तो इसे याद करना काफी आसान होगा, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों का लेते हैं 033, जनवरी, फरवरी, मार्च 033, और लास्ट में देखिए दोस्तों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 035। जनवरी, फरवरी, मार्च का लेंगे 033, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का लेंगे 035। याद करना आसान हो जाएगा दोस्तों। अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून का क्या लेंगे 614, जुलाई, अगस्त, सितंबर का 625। तो 614, 625, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 033, लास्ट में क्या होगा 035, और यानी कि अप्रैल, मई, जून का क्या होगा 614, जुलाई, अगस्त, सितंबर क्या होगा 625। याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यह किसका है दोस्तों, यह जो हमारा दे रखा है यह सामान्य वर्ष का है। किसका है, सामान्य वर्ष का है, यानी कि जनरल ईयर, जिसे हम लोग जनरल ईयर कह सकते हैं। और सिर्फ याद रखिएगा लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड बदलता है, बाकी का कोड क्या होता है, वही होता है। जनवरी का कोड लीप वर्ष में क्या होगा 6 होगा, फरवरी का कोड लीप वर्ष में क्या होगा 2 होगा दोस्तों। तो मंथ कोड भी हम लोग समझ चुके हैं, इसे याद करना काफी आसान है, आप याद कर सकते हो। वीक कोड यानी सप्ताह कोड के बारे में देखते हैं। तो हमारा जो सप्ताह कोड है वह मंडे से शुरू होगा इसमें,
कैलेंडर के लिए मंडे में क्या होगा, फर्स्ट लेंगे, ट्यूसडे के लिए 2 लेंगे, यानी मंगलवार के लिए 2 लेंगे, बुधवार के लिए 3 लेंगे, गुरुवार के लिए 4 लेंगे, शुक्रवार के लिए 5 लेंगे, शनिवार के लिए 6 लेंगे। रविवार का कोड जो हम लेंगे दोस्तों 7 या 0 लेंगे। आप 7 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मंडे से सैटरडे तक का, संडे तक का जो हमारा कोड होगा 1 से लेकर 7 तक जाएगा, और संडे में क्या होगा 7 या 0 होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन के अनुसार, यानी क्वेश्चन को देखकर बनाकर समझते हैं, तो इसके बाद आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग कैलेंडर वाले प्रश्न को बनाकर समझते हैं। इससे पहले हमारे पास एक फार्मूला है दोस्तों। कैलेंडर वाले प्रश्न को बनाने से पहले हम एक फार्मूला देखते हैं, यानी कि डेट प्लस एमसी। एमसी क्या है दोस्तों, मंथ कोड है, और प्लस ईयर है। ईयर में जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, पूर्णांक वाले अंक को हम यहाँ लिख देते हैं, प्लस में क्या लिखते हैं, शताब्दी कोड को लिखते हैं, और सभी को जोड़कर क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारा एक फार्मूला बन गया है। अब हम क्वेश्चन को बनाते हुए समझते हैं। तो नीचे से बनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि 1950 जो है कौन सा ईयर है, लीप ईयर है या जनरल ईयर है। अगर यह जनरल ईयर है तो उसका कोड अलग होगा, अगर यह लीप ईयर है तो इसका कोड अलग होगा। अगर 4, इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंचुरी वर्ष नहीं है दोस्तों, यह जो है ना सामान्य वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वर्ष को यानी कि 2 अंक लेंगे इसमें, तो 2 अंक लेंगे तो इसमें 2 अंक को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर यह डिवाइड हो जाता है तो क्या होगा, यह लीप ईयर होगा। अगर डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। तो 50 है यहाँ, 50 में जब 4 से डिवाइड करते हैं क्या होगा, यह पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि यह क्या है, सामान्य वर्ष है। अब इसको बनाते हैं, 26 लिख दिए, जैसा कि इसमें डेट दिया गया है, डेट प्लस एमसी यानी मंथ कोड। तो महीना कोड क्या है, जनवरी का कोड क्या है दोस्तों, 0 है, प्लस हमें क्या लेना है, ईयर लेना है। ईयर क्या है, 50 है, यानी कि वर्ष क्या है हमारा 50, 1950 यानी कि 50वां वर्ष चल रहा था। अब प्लस पूर्णांक, अगर हम पूर्णांक लेना यानी कि ईयर में हम क्या करेंगे, पूर्णांक यानी कि 4 से डिवाइड करके जो आएगा हम वह लिख देंगे, यानी 50 में आप 4 से डिवाइड करिएगा। तो 4 एकम 4, 1 0, 4 दूना 8 2। दोस्तों तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बच रहा है, या रिमाइंडर को हमें नहीं लेना है, हमें सिर्फ पूर्णांक वाले अंक को लेना है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 12 लिखा। अब प्लस, अब हमें क्या लेना है, शताब्दी वर्ष, यानी कि 1900 है दोस्तों। हमने क्या लिखा फॉर्मूला में देखा था ट्रिक में, यानी कि 1600, 1700, 1800, 1900। 1900 क्या था, लास्ट में था ना। तो किससे क्या फॉर्मूला था हमारे पास, कोड क्या था हमारा, यानी कि 6 4 2 0, यानी कि 0 लास्ट में, यानी कि हमारा क्या होगा, यह 0 कोड जाएगा बटे 7। हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, यानी कि सबको ऐड करने से अच्छा है कि अलग अलग हम ऐड डिवाइड करें। हम इसको 26 है दोस्तों, 26 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा, 7 3 21, यानी कि 26 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 7 3 21 हुआ, तो हमें कितना बच रहा है शेषफल, 5 बच रहा है। अब 5 को क्या करते हैं, 50 में ऐड कर देते हैं, 55 हो गया। अब 55 में हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 7 49, यानी 55 में से 49 घटाते क्या बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब हम इस 6 को हम 12 के साथ जोड़ देंगे, तो 12 के साथ जोड़ देते क्या हो गया हमारा, 18 हो गया दोस्तों, 18 बटे 7। अगर हम 18 में 7 से डिवाइड करते थे क्या होगा, 7 दूना 14, कितना बच रहा है हमारा शेष, 18 में 14 हटाएंगे तो 4 बच रहा है। तो हमारा जो शेष हुआ यह 4 क्या हुआ, शेषफल हुआ। तो दोस्तों 4 जो है सप्ताह कोड, यानी कौन से दिन का सप्ताह कोड है, तो 4 जो है गुरुवार का कोड है। तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, गुरुवार। तो दोस्तों आप मोबाइल में कैलेंडर निकाल के आप इसको चेक कर सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो 26 जनवरी 1950 को था गुरुवार था दोस्तों। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो 15 अगस्त का आ रहा है दोस्तों, तो अगस्त के लिए हम क्या लेंगे, यानी कि पहले देखेंगे 1947 जो है लीप ईयर है या जनरल ईयर है। यानी कि यहाँ क्या होगा, जनरल ईयर होगा, क्योंकि यह यानी 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। तो हम बनाते हैं जनरल ईयर में देखकर, 15 है तो 15 डेट डालेंगे यहाँ पे। अब प्लस अगस्त का कोड क्या है दोस्तों, आप याद कर लीजिए तो बनाना आसान हो जाएगा। अगस्त का कोड हमारे पास 2 है दोस्तों, हमें याद है, और 47 है, यानी कि वर्ष लेना है तो वर्ष क्या है हमारा
47 है प्लस, यानी कि 4 में हम 47 से क्या करेंगे, यानी 47 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हम पूर्णांक वाले पार्ट को लेंगे, 47 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 कैंसिल, 7 हुआ तो 4 एकम 4, 3 बचा, तो शेषफल नहीं लेंगे हम, सिर्फ पूर्णांक वाले अंक को लेंगे दोस्तों। तो 11 ले लिए, अब प्लस यानी कि 1900 कह रहा है, 1900 यानी कि हम शताब्दी वर्ष लेंगे, यानी कि 1947 में शताब्दी वर्ष क्या रहा है, 1900 आ रहा है ना, तो 1900 का कोड क्या था हमारे पास, 1600, 1700, 1800, 1900, यानी कि 6, 4, 2, 0, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 0 लेंगे दोस्तों, बटा 7। हम क्या करेंगे, सभी को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 15 में 7 से डिवाइड कीजिए, तब 7 दूना 14, यानी 15 में 14 हटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 2 में 1 जोड़ दीजिए 3 हुआ। अब 47 में 3 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 50 होगा ना। अब 50 में अब भाग दीजिए 7 से, तो 7 सते 49, तो 50 में से 49 घटाए तो 1 बचा, तो क्या हो गया, 12 हो गया, 12 में 0 जोड़ तो 12 होगा, 12/7। तो 7 में अब 12 में 7 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो क्या होगा हमारा, 7 एकम 7, यानी कि 5 बचा, तो 5 हमारा क्या हुआ, शेष हो गया, शेष दिवस। तो 5 जो है शेष दिवस किस किस मतलब दिन का है, तो 5 जो है दोस्तों यह फ्राइडे का यानी कि शुक्रवार का है, तो यहाँ पे शुक्रवार होगा, शुक्रवार, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था दोस्तों, शुक्रवार था। तो इस तरह से कितना आसान हो गया बनाना, मैंने आपको समझाने के लिए धीरे धीरे बनाया, मैं इसको फास्ट फास्ट भी बना सकता हूँ, इस तरह से आप भी फास्ट फास्ट बना सकते हैं, कब, जब आप थ्योरी समझिएगा, कंसेप्ट समझिएगा, इसलिए कहा जाता है दोस्तों कंसेप्ट इज पावर, यानी कि कंसेप्ट आप समझ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को बनाने में क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों 10 जुलाई 2020 जो है, पहले देखेंगे कि 2020 क्या है, सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो सबसे पहले हमें पता चल रहा है, लास्ट का 2 डिजिट लेते हैं, तो यहाँ पता चल रहा है कि यह 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि यह लीप वर्ष है। तो मैंने बताया था कि जनवरी और फरवरी का सिर्फ कोड बदलता है, लीप या सामान्य वर्ष में, बाकी का कोड क्या होता है, वही होता है। तो यहाँ किसका दे रखा है, जुलाई का दे रखा है, तो कोड सेम यूज होगा। तो हम देखते हैं दोस्तों 10 है यहाँ पे, तो 10 प्लस जुलाई का कोड क्या होता है, जुलाई का कोड 6 होता है दोस्तों, तो 6 यहाँ डालेंगे, प्लस हमें क्या लेना है, वर्ष लेना है, यानी ईयर लेना है, तो ईयर में क्या लेंगे, 20 लेंगे। अब प्लस हमें क्या लेना है, यानी कि 4 से डिवाइड करना है 20 को, तो 4 पंचे 20, 5 आया। अब शताब्दी कोड लेंगे दोस्तों, तो शताब्दी कोड क्या लेंगे, 2000 लेंगे। तो 2000 किस में है, 1600 2000 था, 1600 2000, तो 1600 2000 है, तो 2000 जब लेंगे हम तो शताब्दी कोड इसमें हम यूज करेंगे 6 से शुरू था। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 में हम 7 से डिवाइड किए तो क्या हो गया, 3 बचा शेषफल, तो 6 में हम 3 जोड़ दिए 9 हो गया, नहीं तो 9 में 7 से डिवाइड किए तो कितना बचा, यानी 7 एकम 7, यानी कि 2 बचा, 2 बचा शेषफल, तो 20 में 2 जोड़ दिए 22 हो गया, तो 22 में हम 7 से डिवाइड किए तो क्या हो गया, 7 3 21, यानी कि 1 बचा, 5 में 1 जोड़ दीजिए 6 हुआ, 6 में फिर 6 जोड़ दीजिए क्या हो गया, 12 हो गया दोस्तों, फिर 7 आ गया, यानी कि 12 में अब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा हमारा, 5 आएगा, तो 5 हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। तो 5 जो हमारा शेष आया दोस्तों, यह जो है सप्ताह कोड कितना का है, सप्ताह कोड कौन सा दिन का है, यह जो है सप्ताह कोड किसका है, शुक्रवार का है दोस्तों, शुक्रवार का। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या देखा कि 10 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, तो 10 जुलाई 2020 को शुक्रवार होगा। तो देखिए दोस्तों आप लोग इस तरह से यानी कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, कंसेप्ट को समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो हम आज का प्रश्न देते हैं आपके लिए, आप इस प्रश्न को हल कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर हमें बताइएगा दोस्तों। तो हम आज का प्रश्न करते हैं, देते हैं आपको। तो दोस्तों आप इस सवाल को बनाइए, यानी 1 मार्च 1947 को कौन सा दिन था। दूसरा सवाल है 15 जून 2020 को कौन सा दिन था। तो इस सवाल को बनाइए और कमेंट बॉक्स में हमें इसका उत्तर दीजिए दोस्तों।
और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों आप इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।